हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 45 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है वो अपने सामने हाफ मून थीफ को पाता है। उसे देखते ही ईबो उस पर चिल्लाने लगता है, वर्दो तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें लोगों के घर पर चोरी छुपे जाना इतना अच्छा लगता है? ओह, तो मैं हमेशा आता हूँ, हाफ मून थीफ ने कहा। ईबो जो उसके लिप्स को ताक रहा था क्योंकि उसे याद आ रहा था हाफ मून थीफ ने किस तरह से उसे 2 बार किस किया है। वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ तुम तीसरी बार आए हो, क्या तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है? ओह, पहले ही 3 बार, लगता है मुझे तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद हो, हाफ मून थीफ ने कहा। बकवास बंद करो वरना मैं अपने बॉडीगार्ड को बुला लूँगा, ईबो धमकाते हुए बोला। लेकिन हाफ मून थीफ उल्टा उसके और करीब आ गया। तुम्हारा बॉडीगार्ड? क्या उसका काम नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करना? अगर वो पास नहीं है तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? हाफ मून थीफ ने कहा। हाँ, वो अपना काम अच्छे से जानता है, पर तुम्हें उससे क्या? ईबो ने कहा। हाफ मून थीफ उसके और पास आता हुआ बोला, अगर कोई खिड़की से अंदर आ गया तो क्या होगा? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए? कोई तुम्हारे जैसा? ईबो ने पूछा। तो हाफ मून थीफ ने कहा, क्या मैंने पहले कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? ईबो हिचकिचाता हुआ बोला, वेल नहीं, मगर देखा? हाफ मून थीफ ने उसकी बात काटते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर तुम चिल्लाओ और तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाए? और अगर तुम नहीं चिल्लाना चाहते तो मेरे पास अपने रास्ते हैं। हाफ मून थीफ ईबो के चिन पर हाथ रखने ही वाला था, तभी दरवाज़ा खुला और जहान अंदर आया। ईबो, तुम्हारे डैड जस्ट, जहान बोलते बोलते रुक गया। तो हाफ मून थीफ ने कहा, मुझे लगता है थोड़ी सी देर हो गई, मैं तो पहले ही पकड़ा गया। जहान की भुएं सिकुड़ी और वो चिल्लाया, कमीने! इससे पहले कि जहान हाफ मून थीफ तक पहुंचे, हाफ मून थीफ खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। ईबो तुरंत उसके पीछे भागा। उसे लगा हमेशा की तरह हाफ मून थीफ सीधा कूदकर गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हाफ मून थीफ इस बार पाइप से होकर नीचे उतरा, पहली मंजिल से नीचे कूद गया तो सीधा अपने बट पर गिर गया। फिर ईबो के सामने हाथ हिलाते हुए वहाँ से भाग गया। क्या ये पागल है? ईबो बुदबुदाया, फिर जहान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा हैंकी पैंकी हो गया? इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया? क्या वो मेड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाई? कोई बात नहीं, किसी और मेड को ढूंढ लेना। ईबो जहान के पास से होता हुआ अपने क्लोजेट तक गया तो जहान ने कहा, तुमने मुझे ढूंढा नहीं? तो ईबो ने कहा, मैं क्यों ढूंढूं भला? वैसे भी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मुझे पता है तुम्हें लड़कियों के साथ कितना मज़ा आता है, इसलिए जितने चाहो उतने मज़े करो। ईबो की आवाज़ से ऐसा लग रहा था वो बहुत चिढ़ गया है। जहान ईबो के लिप्स बाइट करता हुआ बोला, तुम्हें पता है जब तुम जेलस होते हो तो तुम कितने सेक्सी लगते हो और तुम स्टूपिड लगते हो। ईबो गुस्से में बोला। तो जहान ने कहा, तुमने कभी मुझे जेलस होते हुए देखा भी है? मानता हूँ कि जब भी तुम्हें राजकुमारी के साथ देखता हूँ मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन तुम उसे जेलसी नहीं कह सकते। ईबो ने कहा, पता नहीं जेलस होकर तुम कैसे दिखते हो। तो जहान ने कहा, दुआ करो कि तुम्हारा कभी जेलस जहान से सामना भी ना हो। जहान ने अब ईबो को आंख मारी और वहाँ से जाने लगा। ये बात तो अब ईबो के ईगो पर आ गई। उसने इसे चैलेंज की तरह लिया और कहा, हाँ थैंक गॉड, हाफ मून थीफ और मैं सीसीटीवी कैमरा के ब्लैंक एंगल पर खड़े थे जब हमने मेरे भाई के घर पर मेकआउट किया था। वैसे अगर तुम उसे देखते तो मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखने में काफ़ी मज़ा आता, लेकिन चिंता मत करो, मेरे भाई और पुलिस के पास वो टेप अभी भी मौजूद है। चलो कभी और तुम्हें दिखाऊंगा किस तरह से उसने मुझे टच किया था, किस किया था। जहान के चेहरे का रंग बदल गया। मुस्कुराता हुआ नटखट चेहरा अब गुस्सा और बदले की आग से भर गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो ईबो की तरफ आया। ईबो को तो ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिससे सामने वाले की रूह कांप जाए। ईबो को भी अपने शरीर पर रोमांच फील होने लगे। अब ईबो को पता चला शायद जहान सच में जेलस हो गया है। क्या उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया? तुम्हें उसका टच करना इतना पसंद है? मुझे लगता है मेरा ट्राइवल आ गया है। जहान ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे पेट पर पुश करते हुए कहा, तुम्हें तो दिखाना पड़ेगा मैं उससे कितना ज़्यादा बेटर हूँ। 22 अप्रैल 2020 बुधवार की सुबह।
सोंग जियांग ने कपकपाते हाथों से अपने घर का पासवर्ड टाइप किया, जो हाओ शॉन का बर्थडे था। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसने दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से काँप रहा था। उसके दिमाग में अभी भी कल रात का वाकया चल रहा था। उसे ये तक पता नहीं चला वो शॉवर के नीचे पूरे कपड़ों में आ गया है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही गर्म पानी में फर्श पर लेटा रहा। हाओ शान का ख्याल आते ही उसकी बॉडी फिर से एक बार रिएक्ट करने लगी। उसने पहले कभी भी खुद को नहीं छुआ था, लेकिन आज वो खुद को छूने पर मजबूर था। जब उसने मैमा को किसी और को किस करते हुए देखा था, तब वो उदास हो गया था, इसलिए उसने टिफ के साथ रात बिताई थी। इस बात से उसे काफ़ी राहत मिली थी, तरोताज़ा महसूस होने लगा था। लेकिन हाओ शान के साथ रात बिताना एक अलग ही अनुभव था। शायद वो कह सकता था कि वो उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन हाओ शान का जो असर उस पर हुआ था, उसे वो कभी भी भूल नहीं सकता। अपने होश में वापस आने तक जियांग ऐसे ही शॉवर के नीचे खड़ा रहा, फिर नहाकर अपने बेड पर आया। उसके पास बस 3 घंटे बचे थे ऑफिस जाने के लिए। 2 घंटे बाद उसका अलार्म बजा। जियांग फिर से एक बार तैयार होकर टिफ के कैफे में चला गया। उसे लगा ऑफिसर वांग अभी भी टिफ के साथ ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। टिफ अकेली ही थी। जब जियांग ने उससे पूछा तो टिफ ने कहा, हर कोई मेरे घर में नहीं आ सकता। तुम अकेले आते हो, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिसर वांग भी आ सकता है। वैसे भी कल की रात बहुत एक्साइटिंग थी, हमसे तो इंतज़ार ही नहीं हुआ, इसलिए हमें पुलिस स्टेशन में ही अपना काम शुरू करना पड़ा। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? जियांग चिल्लाया। तो टिफ ने कहा, तुम्हारा ऑफिस थोड़ी ही है, चिंता क्यों करते हो? लगता है तुमने अपना दिमाग खो दिया है। जियांग बुदबुदाया। टिफ ने कहा, और तुमने अपनी वर्जिनिटी खो दी है। देखा, मैंने कहा था ना, वो जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा वाइल्ड हो सकता है। तुम अभी सीधे चलने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी सब कुछ समझ में आ रहा है। गॉड, मैं तो तुमसे जेलस हूँ। मुझे भी ऐसा लवर चाहिए यार। जियांग गुस्से में बोला, वो परवर्ट कोई मेरा लवर नहीं है। तो टिफ ने कहा, अच्छा, फिर उसके साथ सोए क्यों? और मुझसे क्या छुपाना? मुझे पता है तुम भी उसे चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, जियांग ने कहा। तो टिफ ने कहा, फिर उसके पास गए क्यों जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम्हारी राह देख रहा है? जियांग ने कहा, क्या तुम भूल गई? मुझे कोड पाना था। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में कोई और क्यों नहीं आया जो लॉक ओपन कर सकता है? उसके पास जाने की क्या ज़रूरत थी? टिफ उसे चैलेंज करते हुए बोली। तो जियांग मुंह खोलकर उसकी तरफ देखने लगा। टिफ आगे बोली, वैसे ये ख्याल मुझे कल रात को ही आया था, पर मुझे लगा उसके पास जाने के लिए कोई और बहाना ढूंढने से अच्छा है मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं। जियांग के पास अब कोई जवाब नहीं था। हंसते हुए टिफ ने कहा, तुम्हें जल्दी ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, वैसे ही तुम ब्लैक लिस्ट में हो। जियांग तुरंत ऑफिस चला गया। वैसे तो उसे देर हो गई थी। शुक्र है उसके कलीग्स में से कोई भी भागता हुआ चीफ के पास नहीं गया। पूरे वक्त जियांग के दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था। किस तरह से हाओ शान ने उसे बेड पर बांधा था, किस तरह से वो उसे उकसा रहा था, और जब वो दर्द में चिल्ला रहा था तब वही उसके कानों में कितनी सारी प्यारी बातें बोल रहा था। जियांग! तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ जियांग को आई। जियांग कूदकर खड़ा हो गया। यस सर, उसने भी जवाब दिया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। उसने देखा उसके कलीग्स उस पर हंस रहे हैं। जियांग ने देखा उसके सामने उसके बॉस नहीं, म्याम्या खड़ी थी। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? जियांग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। वो फिर से चेयर पर बैठ गया, लेकिन कूदकर फिर से एक बार खड़ा हुआ, एक बहुत तेज़ दर्द की वजह से। म्याम्या ने कहा, आज तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। तो जियांग ने कहा, हाँ, कल की रात बहुत बुरी रही। तो म्याम्या ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम क्लब में गए थे? तो जियांग ने कहा, नहीं, मैं एक बच्चे को संभाल रहा था। ये सबसे घटिया एक्सक्यूज़ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। म्याम्या ने उसे याद दिलाया उन दोनों को पेट्रोलिंग पर जाना है। जब दोपहर 3:30 बजे वो दोनों वापस आए तो जियांग ने अपने टेबल पर एक बुके रखा हुआ पाया। उसके कलीग ने बताया कि 2 घंटे पहले एक कुरियर बॉय ये बुके लेकर आया। वो तो जिद कर रहा था कि वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा, लेकिन हमने उसे भगा दिया। जियांग ने शुक्रिया कहते हुए उस कलीग को वहाँ से भेज दिया। अब उसने उस बुके को देखा, जिस पर हमेशा की तरह एक चिट लगी हुई थी। उसमें लिखा था, माय लव, तुम फिर से एक बार भाग गए।
तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें पागलों की तरह मिस कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूँगा। मैं सेक्सी ऑफिसर, हमेशा के लिए तुम्हारा, हाओ शान। जियांग ने तुरंत मरोड़कर वो चिट अपने जैकेट में छुपाई। उसने पुलिस स्टेशन का हर एक कोना छान मारा, लेकिन उसे हाओ शान कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। वो एक अननोन कॉलर था, लेकिन उसकी धड़कनें साफ साफ कह रही थी कि वो हाओ शान ही है। जियांग की कॉल उठाने की हिम्मत नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद फ़ोन की रिंग अपने आप बंद हो गई। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो माय लव? जियांग बस फ़ोन की स्क्रीन को ताकता रह गया। जवाब देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी दूसरा मैसेज आया। कल रात मैंने तुम्हें बांधा था, लेकिन इतनी ज़ोर से भी नहीं बांधा था कि तुम मुझे जवाब ना दे सको। जियांग का दिमाग अभी भी इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तभी एक और मैसेज आया। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो कि कल रात मैंने तुम्हें सोने दिया? क्या मैंने पूरी रात वेस्ट कर दी? वैसे तुम अगर सुबह मेरे पास होते तो हम वहीं से शुरू कर सकते थे, लेकिन तुम तो भाग गए। जियांग का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और दिमाग घूम चुका था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी फिर से एक बार मैसेज आया। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो मेरा कॉल पिक करो। इस बार कॉल आते ही जियांग ने तुरंत फ़ोन उठाकर चिल्लाना शुरू किया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, हाओ शान ने कहा। वैसे भी तुम्हें यूनिफॉर्म में देखकर मेरे अंदर एक अलग ही आग लग जाती है। और जिस तरह से पिछले हफ्ते तुमने मुझे अरेस्ट किया था, तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें फिर से एक बार अरेस्ट करता हूँ, जियांग चिल्लाया। हाओ शान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये वादा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जियांग चिल्लाया। पर दूसरी तरफ से कॉल कट गई। जियांग ने देखा हाओ शान सीधे मेन गेट से अंदर आ रहा है। उसने आते ही उसके एक कलीग से कहा, एक्सक्यूज़ मी ऑफिसर, मैं यहाँ अरेस्ट होने के लिए आया हूँ। किसी ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम अरेस्ट होना चाहते हो? हाओ शान ने स्मार्ट करते हुए कहा, मैं किसी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया हूँ और उसने कहा है अगर मैं पुलिस स्टेशन में आऊँगा तो वो मुझे अरेस्ट करेगा और मुझे हमेशा अपने पास रखेगा। वहाँ के ऑफिसर्स आपस में बातें करने लगे। तभी जियांग दौड़कर हाओ शान के पास पहुँचा और उसे खींचते हुए उसके केबिन की तरफ ले जाने लगा। जाते जाते अपने कलीग से सफाई में बोल दिया, मुझे लगता है ये काफ़ी ड्रंक है। जियांग का ऑफिस कोई बंद कमरा नहीं था, उसे आसानी से उसके कलीग्स देख सकते थे। अब उसके पास मेंस टॉयलेट के अलावा और कोई जगह नहीं थी। जियांग ने हाओ शान को अंदर धक्का दे दिया और घूरकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हाओ शान ने कहा, तुमने कहा था ना कि मुझे आना चाहिए और फिर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे। चलो अब मुझे अरेस्ट करो ऑफिसर। अब हाओ शान जियांग की आंखों में देखने लगा। जियांग तो सब कुछ भूल गया। जैसे हिप्नोटाइज होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हाओ शान को अपने नज़दीक आता हुआ महसूस किया। जब उसने अपना चेहरा घुमाया तब हाओ शान के लिप्स उसके नेक पर आकर रुक गए। हाओ शान ने वहाँ पर एक ज़ोरदार बाइट किया और उतने ही ज़ोर से जियांग ने हाओ शान के बाल पकड़ लिए। जियांग को फील हो रहा था उसके शरीर में बिजली दौड़ रही है। जब हाओ शान उसके लिप्स के सामने अपने लिप्स लेकर आया, जियांग अपने आप ही उसे किस करने लगा। जियांग माय लव, हाओ शान उसके कान में बुदबुदाने लगा। इससे जियांग को और भी हॉट फील होने लगा। अब हाओ शान उसे सिंक के पास लेकर गया। जियांग की शर्ट पहले ही ओपन हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। हाओ शान अब उसके बदन पर पानी डालते हुए बोला, ऑफिसर तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें कूल डाउन होने में मदद कर दूँ। जियांग फिर से एक बार हाओ शान को बालों से पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए बोला, बहुत हॉट लग रहा है, मुझे फिर से एक बार किस करो। अब हाओ शान के हाथ जियांग की बॉडी पर बेपरवाह होकर घूमने लगे। जियांग तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे हाओ शान के टचेस के आगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अभी इसी वक्त हाओ शान चाहिए था। हाओ शान का हाथ जियांग की पीठ से होते हुए नीचे जाकर उसके पैंट में घुस गया। तभी जियांग होश में आया। हाओ शान की आंखें नशे और तड़प से भरी हुई थी। जियांग होश में आते हुए बोला, तुमने मेरे साथ। तभी उसे याद आया, ये तो वो था जो हाओ शान से किसकी डिमांड कर रहा था और खुद भी उसे पागलों की तरह किस किए जा रहा था।
उसने खुद की हालत देखी, बिखरे हुए बाल, शर्मिंदा चेहरा और पूरी भीगी हुई यूनिफॉर्म में वो अपने ऑफिस के टॉयलेट में खड़ा हुआ बेशर्मों की तरह हाओशान से खुद को सेटिस्फाई करने की डिमांड कर रहा था। जियांग, हाओशान ने उसे पुकारा, तुम मुझे चाहते हो, फिर अपने आप को क्यों रोक रहे हो? गलत, जियांग चिल्लाया। वो वहाँ से मुड़कर सीधा बाहर भाग गया। पहले एक खाली कॉर्नर में जाकर उसने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर आकर अपनी चीज़ें लेकर वो सीधा ऑफिस से बाहर भाग गया। इससे पहले कि उसके कलीग्स उससे कुछ पूछे, उसने चिल्लाकर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चीफ को बता देना मैं घर जा रहा हूँ। जियांग सीधा अपने घर पर पहुँच गया। घर आकर भी उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसे लग रहा था अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा अनुभव था, लेकिन ऐसा नहीं था। घर आकर उसने देखा उसकी छत टपक रही है, पूरे फर्श पर पानी फैला हुआ है। बार बार मकान मालिक को कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जियांग अब फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। एक तो वो हाफ मून थीफ को पकड़ नहीं पा रहा है, ऊपर से हाओशान उसे बार बार हैरेश कर रहा है। उसके सामने आते ही उसकी खुद की बॉडी भी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। वो गुस्सा था, परेशान था और शायद उलझा हुआ भी। लेकिन घर की सफाई करते करते उसका गुस्सा भी शांत हुआ और वो अपनी परेशानी को भी भूल गया। अगला दिन 23 अप्रैल गुरुवार को। हर दिन एक नई किस्मत लेकर आता है। आज का दिन बिना किसी परेशानी के गुजरा, कम से कम दोपहर 3 बजे तक तो सही। उसके बाद जियांग ने फिर से एक बार हाफ मून थीफ की फाइल हाथ में ली। उसने देखा अब तक उससे पहले 12 ऑफिसर उस पर काम कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। हाफ मून थीफ ने अभी तक 200 से ऊपर चोरियां की है। कभी कभार तो ऐसी चीज़ें भी चुराई है जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता। जियांग अपने सामने पूरी 200 फाइलें पड़ी देख रहा था, लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं बनता। उसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वैसे तो वो पहले भी इन सब के धागे जोड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हाफ मून थीफ हमेशा रैंडम पर्सन को चूज़ करता है, इसलिए उनके बीच में कोई भी संबंध बनाना मुश्किल है। अब जियांग ने सबसे पहली फाइल उठाई जिसमें हाफ मून थीफ ने चुराया था एक झूमर। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक